हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए कुलदीप कुमार। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि यदि आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास के बाद आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स साइड क्यों लें, तो आपका ये जो पर्सन है कि क्यों लें, तो उस पर्सन का मैं आंसर इस वीडियो में आपको दूंगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैंने 11th क्लास में कॉमर्स ली थी, फिर कॉमर्स और के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी सीए कंप्लीट करी है। तो मुझे कॉमर्स का पूरा बैकग्राउंड पता है कि मतलब 11th क्लास से लेके सीए फाइनल तक की जर्नी। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करूंगा, तो जिससे आपको ईजी हो जाएगा ये समझना कि आपको कॉमर्स साइड क्यों लेनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि आपके जहन में ये प्रश्न आता है कि आपको कॉमर्स साइड क्यों लेनी है 10th क्लास के बाद, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि इसमें आपको क्या अवसर मिलेगा, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कितना टाइम लगेगा आपको एक सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंचने के लिए। मतलब कि यदि आप 11th क्लास में कॉमर्स लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं कि सी एस सी डब्ल्यू एम सी ए, या फिर आप फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिन्हें आप करके आउट ऑफ इंडिया सेटल होना चाहते हैं। तो आप एक पहले अपना तो गोल निर्धारित कर लीजिए कि ये करना है। तो ये सारे पॉइंट को लेके मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आने वाला टाइम कॉमर्शलाइजेशन का है, मतलब कि जिस हिसाब से बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है, ई कॉमर्स मार्केटिंग आ चुकी है, और क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी विद्यार्थी हैं, यदि वो ठीक ठाक अपनी अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, ऑडिट या फिर कुछ और ऐसे सब्जेक्ट हैं उन पे पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। मार्केट में उनके लिए जॉब हमेशा अवेलेबल है और रहेगी, क्योंकि एक अकाउंटेंट की जरूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, एक फाइनेंस मैनेजमेंट मैनेजर की जरूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ऑडिटर, और फिर नए नए और फील्ड आ गए इस चीज के अंदर, तो उनकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो यदि आप 10th क्लास में हैं तो आप सबसे पहले अपना फ्यूचर ये सोच लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। यदि आप चाह रहे हैं कि आप फाइनेंस के फील्ड में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे डिग्री करना चाह रहे हैं, कोर्स करना चाह रहे हैं जिससे आप बाहर सेटल हो सके, जैसे सीपीए हो गया, एसीसीए हो गया, तो आप 11th 12th अपना कॉमर्स साइड से कीजिए और उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल की जो डिग्री है उसका कोर्स आप कीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी लिमिटलेस रहेंगी। तो सबसे पहली बात ये हो गई। फिर दूसरा ये कि आपको टाइम कितना लगेगा। देखिए, यदि आप कॉमर्स साइड लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन बीकॉम करनी रहेगी, एमकॉम करनी रहेगी, अगर आप चाहते हैं एमकॉम करना। और यदि आप चाहते हैं कि 11th 12th के बाद आप सी एस, सी डब्ल्यू ए, या फिर सीए, 12th के बाद सीए हो जाती है, तो सीए करना चाहते हैं तो सीए कर सकते हैं। सीए समझ लीजिए कि कॉमर्स साइड का प्राइम लेवल का कोर्स है। प्राइम लेवल का मतलब यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट है तो इसका मतलब आपने कॉमर्स की फील्ड को जी लिया है। आपने अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, कॉस्टिंग और बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं, तो आपके लिए मार्केट में हमेशा डिमांड रहेगी। तो आप ये चीज कि आपके लिए क्या अवसर हैं यदि आप कॉमर्स लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे यदि आप कॉमर्स साइड लेते हैं। ये मैंने बता दिया। अब दूसरा इसमें कि लागत कितनी लगेगी, लागत का मतलब कॉस्ट कितना लगेगा। यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब 11 12 तो आपने कॉमर्स साइड से करिए, ग्रेजुएशन बीकॉम करेंगे, अब उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप रेगुलर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके 12th में कितने नंबर आए। अच्छे कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे एसआरसीसी हो गया। मेरा एक फ्रेंड था एसआरसीसी से, उसने अपनी ग्रेजुएशन करी, आज अच्छे कंपनी के अंदर है वो। और फिर यदि आप किसी दूसरे कॉलेज से भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का ये है कि आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज है कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। कई मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि मतलब ऐसे कॉलेज से करके आए थे जिनका किसी ने नाम नहीं सुना, पर आज एक अच्छे लेवल पे हैं वो, और बहुत बढ़िया उनका पैकेज भी है। तो आपकी स्किल मैटर करती है। तो मतलब कॉमर्स फील्ड के अंदर आपके पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी है, यदि आपको ये समझना है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, फाइनेंस की फील्ड में, अकाउंटिंग की फील्ड में है, या कोस्टिंग की फील्ड में है। पर यदि आपका मन फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, कोस्टिंग, अकाउंटिंग में नहीं लगता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कॉमर्स साइड है। फिर आपका अगर इंटरेस्ट लगता है कि आप
पॉलिटिक्स ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, या आपका हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा रुझान है, या फिर किसी और ऐसे सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा रुझान है जिधर आपको लगता है कि आप उसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, तो आप ज़रूर वो लीजिए। जैसे आर्ट साइड ले सकते हैं आप। तो आर्ट साइड में आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, आप अपना जियोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, और आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपके पास वहाँ पे भी अच्छे मौके हैं। तो ये है कि वहाँ पे आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसमें करियर पे जो जिस स्टेज पे आप पहुँच के अपना करियर चाहते हो, वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो यही है कि यदि आप फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहते हैं, तो कॉमर्स साइड सबसे सेफ है। हालाँकि यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं 10th में, अच्छे नंबर आने के बाद मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप साइंस साइड भी ले सकते हैं। तो आप साइंस साइड भी लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस के अंदर, यदि आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के अंदर, तो आप वहाँ पे भी अपना करियर बना सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, और भी ऐसे हैं जो जिसमें क्या कहते हैं साइंस रिक्वायरमेंट मांगते हैं। जैसे कि यदि आप नेवी के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको साइंस होना चाहिए आपके पास। तो मतलब आप अभी 10th क्लास में हैं, तो आप अभी से सोच लीजिए कि इन फ्यूचर आपको करना क्या है? आपका इंटरेस्ट किधर है? यदि आपका इंटरेस्ट है कि फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग के फील्ड में, आप ऑडिटर बनना चाहते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि किसी एक ऐसी कंपनी में काम करना चाहें जैसे एमएनसी हो गई बड़ी-बड़ी, वहाँ पे तो फिर आपके लिए कॉमर्स साइड सबसे बढ़िया है। कॉमर्स साइड लीजिए, 11th-12th कॉमर्स से कीजिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना है तो आप कीजिए, वरना सीए की जर्नी स्टार्ट कीजिए, और सीए बनने के बाद आपके पास लिमिटलेस अपॉर्च्युनिटी है। तो मतलब आपको 10th क्लास के जैसे ही बोर्ड दोगे आप, और आपके नंबर आते हैं अच्छे, और आपके पास विकल्प है कि आप कॉमर्स साइड ले सकते हैं, तो आप ज़रूर ये प्रश्न का आंसर सोचिएगा कि मैं कॉमर्स साइड क्यों लूँ? इसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा? कितना टाइम मिलेगा? कितना टाइम लगेगा मुझे इसमें एक जगह पे सेटल होने पे? ये सारी चीज़ें आप सोच लीजिए 10th क्लास में, जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं और अच्छे नंबर है, आपके पास ऑप्शन है कॉमर्स साइड लेने का, क्योंकि बाद में आप यदि आप कॉमर्स साइड लेते हैं पर आपका इंटरेस्ट नहीं है कॉमर्स के अंदर, तो फिर आपकी 2 साल की जर्नी ये बेकार जाएगी। फिर बाद में आप या तो शिफ्ट होंगे आर्ट साइड में, या फिर साइंस साइड अगर हो सकते हैं तो उसमें होंगे। तो मतलब ये है कि आपको 10th क्लास में ये सोच लेना है कि आपको कॉमर्स साइड क्यों लेनी है। और फिर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन मतलब जैसे कि बीकॉम कर रहे हैं वो। अब वो चाह रहे हैं बीकॉम के बाद क्या करें? तो बीकॉम करने के बाद भी उनके पास लिमिटलेस अपॉर्च्युनिटी हैं। वो सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीडब्ल्यूए कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल की डिग्री है जैसे एसीसीए, सीपीए, उसमें एनरोल कर सकते हैं, और उनके एग्ज़ाम दे के अगर वो क्लियर होते हैं, तो वो उनके मतलब एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाएँगे, तो उनकी डिमांड हमेशा रहेगी। इस समय जिस हिसाब से अपनी भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है कोरोना कोरोना के बाद, आप देखेंगे आने वाले टाइम में इतने नए स्टार्टअप्स आ जाएँगे, इतना नया बिज़नेस आ जाएगा भारत के अंदर, कि जितने अकाउंटेंट हैं और जितने टैक्सेशन के फील्ड में हैं, जितने फाइनेंस के फील्ड में हैं, उनकी डिमांड रहेगी। और डिमांड रहेगी, उनके साथ-साथ उनकी सैलरी भी ठीक-ठाक रहेगी, उनका पैकेज भी ठीक रहेगा। तो आप 10th क्लास में हैं, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप 10th क्लास में हैं, आप सोच रहे हैं कि 12th 11th क्लास में आप कॉमर्स साइड लेने के लिए, तो आपके पास ये मौका है कि आप एक सही डिसीज़न लीजिए। आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, टैक्सेशन में है, कॉस्टिंग में है और लॉ में है, तो आप कॉमर्स साइड में जाइए। पर यदि आपका इंटरेस्ट राजनीति में है, आपका इंटरेस्ट इतिहास में है, भूगोल शास्त्र में है आपका इंटरेस्ट, तो आप फिर आपके लिए कॉमर्स साइड नहीं है फिर। फिर आप आर्ट साइड लीजिए, और उसमें भी अच्छा स्कोप है, आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जा सकते हैं। वैसे कॉमर्स साइड से भी आप जा सकते हैं सिविल सर्विस के लिए, पर आर्ट साइड वाले ज़्यादा उसमें जाते हैं, आप टीचर बन सकते हैं आर्ट साइड में। ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरे साथ के फ्रेंड थे वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टीचर हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी अपॉर्च्युनिटी है। पर ये है कि कॉमर्स साइड लेने के बाद आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुल जाएँगे, और आप जो करना चाहें फिर वो आगे कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई और प्रश्न है कि मैं कॉमर्स साइड क्यों लूँ? इस विषय से जुड़ा हुआ, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिए। मैं अपना नंबर भी वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, तो मैं पर्सनली आपसे बात करके आपके इस प्रश्न का आंसर दे दूँगा।
क्योंकि अब मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस है 11th क्लास की जर्नी से लेके अपने सीए फाइनल की जर्नी तक का, कि कॉमर्स साइड में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे साथ के फ्रेंड थे, जैसे कि एक फ्रेंड बता रहा हूँ, एसआरसीसी में था, आज वो अच्छी कंपनी में है, मैनेजर लेवल पे है। मेरा एक फ्रेंड है कि अब वो भी कॉमर्स साइड का था, पर इतने रेपुटेटेड कॉलेज से नहीं था, तो वो भी आज एक अच्छे कंपनी में है, जो कि नॉन सी हैं। और साथ के सीए फ्रेंड तो वो तो हैं ही है बहुत, कुछ लोग दुबई में सेटल है आउट ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया में ही है, और टॉप 20 कंसल्टेंसी फर्म बिग फोर में है। तो वही सारी चीजें हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे जब यदि आप कॉमर्स साइड लेते हैं। शुरू का अकाउंटिंग का बेस जो रहेगा 11th क्लास का 12th क्लास का, आप मजबूत करके चलिएगा यदि आप कॉमर्स साइड ले रहे हैं, तो आगे आपकी जर्नी जो रहेगी वो बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स साइड क्यों लेनी चाहिए। पर यदि आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर कमेंट में पूछिए, मैं अवेलेबल हूँ। और मैं पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर रहेगा, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।